वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है उस पे हम लोग जो हमने लैब विजिट किया था एलटीपीसी का जो सर्वर रूम था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका कुछ पार्ट हमने 9 नंबर के वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम उसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी गैप हो गया। तो उसकी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसको इसी रिकॉर्डिंग को आगे हम ले जाएंगे, अगले 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे इसे। तो जो हमने कैंपस में देखा था उसमें, या कोई भी कैंपस है आपका, कॉलेज का कैंपस हो सकता है या आपका ऑफिस का हो सकता है या कोई भी कैंपस हो सकता है, वहाँ पे इंटरनेट कैसे दिया जाता है। वहाँ पे जो इंटरनेट दिया जाता है, आपको घर पे इंटरनेट लगना हो, एक टेलीफोन लाइन लिया और आपने इंटरनेट वाईफाई के माध्यम से या लाइन केबल के माध्यम से आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप कैंपस में जाते हैं, बड़े कैंपस में जहाँ 200 300 400 1000 500 इतने सारे लोग हों, तो उनको इतना सारा वाईफाई पे इंटरनेट देना संभव नहीं होता। उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपके पास तरीका होता है कि आप किसी आईएसपी के पास जाएंगे जो आपको इंटरनेट देता है। उससे सबसे पहला काम तो हम एक करते हैं कि लीज लाइन लेते हैं। उसको बोलते हैं आईएलएल, इंटरनेट लीज लाइन लेते हैं। आपको एक लीज लाइन लेनी पड़ेगी, जिसको नॉर्मली जब आप जाते हैं ना तो उसे बोलते हैं आईएलएल, इंटरनेट लीज लाइन। एक लेंगे। इंटरनेट लीज लाइन का मतलब होता है एक ऐसा डेडिकेटेड लाइन जो आपको 24 घंटे इंटरनेट देता रहे, जिसपे आपको कोई भी लॉगिन या कुछ करने की जरूरत ना पड़े। पूरा डेडिकेटेड लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आज के समय में पूरा ऑप्टिकल फाइबर आपके जो भी ऑफिस है, घर है, जहाँ भी लेना चाहते हैं वहाँ पे सीधा मिल जाएगा। तो इंटरनेट लीज लाइन कौन देगा आपको? आईएसपी देगा, पहली चीज। और इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। एक तो आप ये मांगेंगे बैंडविथ। बैंडविथ मतलब स्पीड, कितना स्पीड का इंटरनेट लेना चाहेंगे। तो जैसा वीडियो आपने अगर देखा होगा मेरा सर्वर विजिट, तो उसमें मैंने 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। 100 Mbps बहुत बड़ा इंटरनेट स्पीड होता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। समय आने वाला है, अब हम लोग जीबीपीएस में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी जितने हम लोग इंटरनेट करते हैं, चाहे मोबाइल फोन से कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, वो सब दिखावा होता है कि हम जीबीपीएस में कर रहे हैं। बेसिकली वो 24 MB 24 Mbps से ज़्यादा रियल में होता नहीं है। ठीक है। दूसरा हम बैंडविड्थ मांगेंगे। दूसरी चीज है कि कितने यूजर का यूज करना है आपको, नंबर ऑफ यूजर। आप कहोगे भाई नंबर ऑफ यूजर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कह दोगे भाई मेरे यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोग इंटरनेट देना है, तो उस हिसाब से आपको दो चार चीजें और करनी पड़ेगी। एक डीएससीपी, डीएनएस, नेट, वी लाइन, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको बाय डिफॉल्ट। तो अभी आप जाएंगे, सिंपली आप ये बोलेंगे कि मुझे इंटरनेट लीज लाइन चाहिए। इसके लिए आपको बैंडविड्थ, और आप कहेंगे मुझे 500 यूजर है, तो फिर आपको ये सारी सुविधाएं अगर आपको चालू करानी है तो आपको नियरली एक राउटर लगाना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर। 3 तरह के राउटर होते हैं, आप दोबारा से पुराने वीडियो देखिए, आपको मिलेगा। कस्टमर एज राउटर लगाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो में भी देख पाएंगे, तो इसको मैं जरा इधर रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा पैकेट ट्रेसर है, अभी चूंकि पैकेट ट्रेसर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो कोई भी आदमी अगर फ्री चीज देता है तो 100% पूरी चीज नहीं दिखाएगा। अगर पूरी चीज दिखा दिया तो फिर पूछेगा कौन? तो वो क्या करते हैं कि उसका मिनिमम अच्छा से अच्छा फीचर दे देते हैं कि भाई देखो इस पे आप सारा काम कर सकते हो, फुल फीचर अगर देंगे तो आप क्या कर पाओगे। ठीक है। तो इसमें इसमें जो अभी दिया है उसने लोअर राउटर दिए हुए हैं। और जो लोअर राउटर हैं उनके सीरीज लिखे हैं, 1841, 1941, 2811, लाइक दिस। तो 2811 जो राउटर है अभी यहाँ पे जो अवेलेबल है, उन राउटर में से 2811 मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटर है हमारे लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2811 यहाँ पे लिया और यहाँ पे छोड़ दिया दूसरा एक राउटर, क्योंकि और कोई राउटर नहीं है। इससे नीचे वाले राउटर हमारे काम के नहीं है। ऊपर वाले राउटर में अभी आप लर्निंग स्टेज में है, तो अभी ऊपर वाला राउटर अभी आपके यूज का नहीं है। जब सीख जाएंगे तो ऊपर वाले राउटर के बारे में भी आप समझ पाएंगे, राइट। ठीक है। तो राउटर जीरो, राउटर वन। ठीक है। राउटर जीरो मान लो एलटीटीसी में है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एलटीटीसी में सी राउटर लिख देता हूँ। और राउटर वन, जो भी राउटर जुड़ेगा प्रोवाइडर रेस से जुड़ेगा, आईएसपी से, तो आईएसपी कह सकते हो, प्रोवाइडर रेस कह सकते हो, पी राउटर कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में राउटर। इसके बाद नीचे यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे। अगर कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे स्विच लगाना पड़ेगा, तो यहीं पे आप जाएंगे, यहाँ स्विच मिलेगा।
पहले नंबर का स्विच आपको लेना है, आप इसको यूज करेंगे। एक से ज़्यादा एक स्विच में अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट है 24। तो 24 कंप्यूटर, एक आध वाईफाई जोड़ सकते हो, दो वाईफाई जोड़ सकते हो। उस हिसाब से बहुत लिमिटेड, 25-50 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं जोड़ पाएंगे। तो मुझे एक संख्या बढ़ानी है तो एक से ज़्यादा राउटर लगा सकते हो, 48 हो जाएगा, इसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमें इनमें कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर ले लीजिए। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग वाईफाई के माध्यम से जुड़ेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यही चीज में वायरलेस मिलेगा आपको, जब मूव करेंगे नीचे लिखा हुआ मिलेगा, तो वायरलेस पहले नंबर का एक्सेस पॉइंट लगा दीजिए। फिर इन डिवाइस पे जाएंगे नीचे वाले में। इन डिवाइस में जाते ही आपको स्मार्ट डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, टैबलेट लगा लीजिए, स्मार्ट डिवाइस लगा लीजिए। क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। और लास्ट वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें ये भी देख पाएंगे कि कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जाता है, उसमें मैंने पूरा बताया है। उसके बाद अब इन्हें जोड़ने की बात की जाती है। जब जोड़ने की बात होती है तो हमें लाइन केबल की आवश्यकता होती है। ठीक है। लाइन केबल जो होता है बाय डिफॉल्ट होता कैसे है, अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे डालेंगे लाइन केबल, ठीक है, तो लाइन केबल का जो लुक लाइज है अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, पूरे इमेज में देखिए सारे लाइन केबल्स हैं ये। ठीक है। ये लाइन केबल है, कॉमन लाइन केबल है, इसकी मदद से आप सारा इंटरनेट कर पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। ठीक है ना। तो ये सारे जो मार्केट में आएंगे, ये लाइन केबल अगर मैं क्लिक करूं तो आप इसको देख पाएंगे, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8। लुक वाइज सारे केबल एक हैं। इसमें कोई डिफरेंस अगर आपको हाथ में दे दो, डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ वायर होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय डिफॉल्ट इसमें जो वायर होते हैं 8 वायर होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 वायर। एक लाइन केबल जो होता है 8 वायर बाय डिफॉल्ट मार्केट में जाएंगे तो आज के डेट में मिलेगा। ठीक है ना। और ये मार्केट में कैट 5, कैट 6, कैट 7 के नाम से मिलता है। कैट का मतलब कैटेगरी होता है, जब भी आप डायग्राम में देख रहे थे जो मैं भी आपको दिखा रहा था। ठीक है। और लुक वाइज ऑल आर द सेम। ठीक है। अब फर्क क्या है, कैट 5 अगर केबल है तो इनका जो मटेरियल होता है उस मटेरियल की वजह से इस केबल का जो बैंडविड्थ होता है वो निर्भर करता है। केबल चाहे कोई भी यूज कर लें, कैट 5, कैट 6, कैट 7, बाई डिफॉल्ट सबकी लेंथ मैक्सिमम 90 मीटर होती है। ठीक है। लेकिन जो मटेरियल बाय डिफॉल्ट सब कापर होते हैं, लेकिन कापर में कुछ अलाव मिला दिया जाता है। किसी के साथ सिल्वर मिलाते हैं, किसी के साथ लेड मिलाते हैं, किसी के साथ कैडमियम मिलाते हैं। तो जो अलाव मिलाते हैं उसकी मदद से ये जो आपका जो कैट केबल्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उनमें बैंडविड्थ बढ़ जाता है। तो कैट 5 अगर आप यूज करेंगे तो इसमें मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps मिलेगा। कैट 6 यूज करेंगे तो आप इसमें मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps मिलेगा। और कैट 7 यूज करेंगे तो इसमें आपको 300 Mbps मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो 1 Gbps तक का कैट 8 केवल अभी हाल ही मार्केट में आया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 Gbps तक का इंटरनेट आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने घर में इंटरनेट लिया, सपोज करो कि आपने घर में इंटरनेट लिया और एक मॉडेम लगाया आपने यहाँ पे, और आपने कहा कि मैंने तो जो भी कंपनी है उससे इंटरनेट ले रखा है 300 Mbps का। अब यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में, ये आपका कंप्यूटर है, आप यहाँ लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो केबल है अगर लगाएं इसमें से लाइन केबल में से, तो आपने 300 Mbps किया और अगर आपने कैट 6 केबल इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? भले आपके घर तक मॉडेम तक इंटरनेट 300 तक आया, लेकिन केवल आपने कम यूज किया तो इंटरनेट 100 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो केबल यूज कर रहे हैं, जो भी हमने इंटरनेट स्पीड लिया उसके अकॉर्डिंगली यूज करना है। होपफुली की ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें 8 वायर होते हैं। अब केबल के बारे में बात करें तो जो 8 वायर होते हैं, अगर हम गूगल सर्च जाएं, किताबों में पढ़ें, तो उसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना, जो मैं अभी तरीका बताऊंगा ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, इसमें कभी भी आप बीट नहीं खा पाएंगे। आप इस केबल को इस बात में बिल्कुल भूल जाइए कि केबल की कलर क्या स्कीम क्या। आप सिंपली केबल जो है, 8 केबल को आप प्रॉपरली निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप खोलिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इन केबलों को ओपन कर दीजिए, कलर भूल जाइए। और जब ओपन कर देंगे तो इसको लेफ्ट हैंड से नंबरिंग कर दीजिए। पहला नंबर केबल हो गया, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का, पांचवा, छठा, सातवां और आठ।
आपके पास में 8 वायर हो गए, और ये सारे पेयर वाइज काम करते हैं, राइट। ठीक है, ये पहला पेयर होगा 1 और 2, दूसरा पेयर होगा 3 और 6, ये हमेशा याद रखिए। तीसरा पेयर होगा 4 और 5, और सातवां पेयर होगा, चौथा पेयर होगा 7 और 8। तो जो पहला दूसरा पेयर है लेफ्ट हैंड साइड से, केबल का कलर भूल जाइए, जैसा भी हमने किया है उसके बाद नंबरिंग करेंगे। तो इस तरह से जो केबल बनेगा उसको हम बोलेंगे पहले पेयर को ट्रांस पेयर, थर्ड और सिक्स को बोलेंगे रिसीव पेयर, 4 और 5 को बोलेंगे डमी पेयर, और 7 और 8 को बोलेंगे हम लोग पीओई। पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है ना, पावर ऑफ, भी सारा मतलब समझाऊंगा। अब इनमें केबलिंग करेंगे, इनमें हम जब केबल करेंगे, जब इसमें कनेक्टर लगाएंगे, जो कनेक्टर बनाते हैं उसको बोलते हैं RJ45 लाइन कनेक्टर। जो लाइन कनेक्टर होता है, दोबारा से दिखाता हूँ। अब यहीं पे ये जो कनेक्टर है RJ45 बोलते हैं, मैं दोबारा से सर्च करके दिखा देता हूँ। RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर देखिए, सारे कनेक्टर्स आपके आगे, कोई एक कनेक्टर मैं कर देता हूँ बड़ा सा ताकि देखने में आसानी रहे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देख रहे हैं ना। तो केबल आपके इसी कलर में होंगे, और ये जो केबल आप यूज करेंगे 1 to 8 आपका इस तरह से रहेगा, ये पूरा 1 to 8 यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो इस केबल को यहाँ से नंबरिंग करके इसके अंदर डाल दें, इसमें 8 पिन का होता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब जब आप एक केबल का कनेक्टर लगाएंगे तो उस आधार पे, कनेक्टर के आधार पे जो केबल बन के तैयार होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। पहला केबल होता है स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट लाइन केबल, एक तो बनावट हो गया, मटेरियल हो गया। दूसरा, कनेक्टर के आधार पे केबल का नाम किया जाता है, उसके आधार पर उसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट लाइन केबल हो गया। दूसरा हमारा जो केबल हो गया आपका कंसोल बोलते हैं कई बार, कई बार आप इसको रोल ओवर भी बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास में बीजीए केबल होता है। तीनों नाम है अलग अलग, कनेक्टर की वजह से भी मैं बात कर लूंगा। और तीसरा है आपके पास में क्रॉस ओवर लैन केबल, क्रॉस ओवर लाइन केबल। तो आपके पास में जो केबल लगी वो आपके पास में 3 कैटेगरी के हो गए। अगर आप इसमें कनेक्टर लगाओ, एक तरफ जो कनेक्टर है बिल्कुल ऐसे ही लगा दो जैसे ये, बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे ही आपको लगा देना है। ठीक है ना, अगर आप इसकी बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही हूँ, मेरी आ रही ना। मैंने चेंज किया, तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट क्यों हुआ? अच्छा, इससे जुड़े थे क्या? कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही, इधर कंफर्म कर दो सामने वालों। अभी सर। ठीक है, तो ये हम जो कनेक्टर लगाएंगे तो एक तरफ से हम ये लगा देते हैं, दूसरे तरफ जो हम कनेक्टर लगाते हैं यहाँ पे, तो पहला अगर मैं जैसा इधर लगाया सेम दूसरे साइड में भी बिल्कुल वैसे ही लगा दूं। कहने का मतलब है कि 1 के नीचे 1 लगा दूं, 2 के नीचे 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5, 6, 7 ऐसे कर दूं। तो ये जो केबल बन के तैयार होगा, इस केबल का नाम होगा स्ट्रेट लाइन केबल। पहला चीज। दूसरी चीज, अगर केवल ट्रांस और रिसीव इंटरचेंज करो, यानी 1 और 2 की जगह 3 और 6 लगा दूं, एक तरफ तो ही रहेगा, और दूसरी और इसके जगह 1, 4, 5 को यहाँ पे उल्टा कर दूं, डिस्टर्ब ना करूं, और 6 की जगह पे 2, और 7 और 8, कहने का मतलब केवल ट्रांस रिसीव बदल दूं, तो जो मेरा केबल बन के तैयार होगा वो होगा क्रॉस ओवर। और बिल्कुल ही उल्टा कर दूं, कहने का मतलब यहाँ पे 8 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 6 नंबर, 5, 4, 3, 2, और बिल्कुल ही उल्टा कर दूं, उस केस में जो केबल बन के तैयार होगा हमारा, वो पूरा का पूरा आपका क्रॉस ओवर या सॉरी कंसोल केबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो केबल है वो 3 कैटेगरी में बनेंगे। एक आपका स्ट्रेट लाइन केबल, दूसरा क्रॉस ओवर, और तीसरा। अब बात होता है कौन सा केबल कहाँ यूज किया जाता है। तो पहले हम बीच वाले के बारे में बात कर लेते हैं। बीच वाला केबल है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कंसोल, रॉल ओवर, बीजीए केबल। ठीक है, कंसोल केबल क्या होगा? कंसोल केबल हो केवल कनेक्टर, अगर दोनों तरफ से कनेक्टर RJ45 है, ये जो कनेक्टर है इन्हें RJ45 पे, केबल की लेंथ 90 मीटर है। अगर दोनों साइड हम अगर केबल एक जैसा यूज करेंगे तो हमारा केबल का नाम रॉल ओवर कहलाएगा। एक तरफ केबल हमारा ये हो, दूसरी तरफ अगर केबल हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरी तरफ जो हमारा केबल होगा, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पे कंसोल केबल, तो कंसोल केबल में आप देखेंगे। ठीक है, कंसोल केबल,
ठीक है। तो ये लुक वाइज आपको इस तरह से दिखेगा, ये लुक वाइज, इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ये बड़ा। एक तरफ आरजे कनेक्टर बदल गया, ठीक है, तो इसका जो है वो चीज चेंज हो गई, इसका नाम बदल गया। पर्पज एक ही है, कनेक्टर का नाम बदल। बीजीए केबल, बीजीए केबल भी आप सभी जानते हैं। बीजीए केबल का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग? बीजीए केबल का प्रयोग करते हैं आप लोग मॉनिटर से कंप्यूटर के बीच में लगाने में, यही तो करते हैं। ये बीजीए केबल है, ये जिसे बीजीए केबल, ये कॉमन सा केबल है, ये बीजीए केबल, ठीक है। तो केबल, ये बीजे केबल का प्रयोग क्या करते हैं? बीजे केबल का प्रयोग, या इनमें से किसी के बारे में बात कर लूं, कंसोल के बारे में बात कर लूं, रोल ओवर के बारे में बात कर लूं, या बीजे केबल, किसी के बारे में भी मैं बात कर लूं, ये सब का प्रयोग एक ही है। कनेक्टर के नाम से अलग हो गया क्योंकि आदमी पहचान कर सके। तो बीजे केबल का प्रयोग करते हो अपने सीपीयू से मॉनिटर या प्रोजेक्टर को लगाने के लिए, यानी कंप्यूटर के अंदर मैं जो भी काम कर रहा हूं वो डिस्प्ले हो, इसे बोलते भी। दिस इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये यूज करते हैं डिस्प्ले पर्पज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, लॉगिन कह सकते हो, मतलब मैं कंप्यूटर में क्या काम कर रहा हूँ मुझे कैसे दिखाई देगा, वो इसके लिए यूज होता है। अब कम्युनिकेशन के लिए दो केबल यूज होते हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर। स्ट्रेट केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रेट केबल का प्रयोग वहां किया जाता है जब दोनों डिवाइसेस सेम हो। कहने का मतलब है, अगर ये राउटर है, राउटर से राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए, आपका स्विच है, स्विच के बीच में स्विच का कम्युनिकेशन कराया जाए, दो कंप्यूटर हैं आपके यहाँ पे, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। डिवाइसेस सेम हो तो क्रॉस ओवर केबल की डिवाइस जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर डिफरेंट हो, अगर राउटर स्विच जोड़ना हो तो स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। इतनी चीज आपको ध्यान रखना, इसी चीज को हम प्रैक्टिकली यहाँ करेंगे। अभी मेरा ये जो पैकेट ट्रेसर पे है, राउटर से राउटर जोड़ना है, बोथ आर द सेम, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे यहाँ पे जाएंगे, एक सिंबल है, इसको क्लिक करें आप लोग, और यहीं पे ये आपका एक क्रॉस ओवर, इसको क्लिक करेंगे और राउटर पे जाएंगे। और राउटर में 4 पोर्ट है, तो ये जो इंटरनेट वाला पोर्ट होते हैं फास्ट इथरनेट बोलते हैं, इसके बारे में कल एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी 0x0 इनमें से किसी में भी लगा सकते हो, इधर मैंने लगाया, दूसरे साइड भी इन दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इंजीनियर का खासियत होती है सुंदरता भी लाना है, आर्किटेक्चर को भी रखना है, ठीक है। तो इधर भी 0x0 पे लगा दिया। और यहाँ से इसको जोड़ना है स्ट्रेट केबल, एक नीचे ले जाएंगे, नीचे लिखा हुआ भी आएगा स्ट्रेट केबल, क्लिक किया, अब बचा 0 1, इसमें भी हम कहीं भी स्विच में कहीं भी लगा सकते हो। ये मैंने आपको उसमें सर्वर विजिट में भी बताया। अगर स्विच से स्विच जोड़ना हो, क्रॉस ओवर क्लिक करेंगे, 0 2 से मैं 0 2 लगा देता हूँ। ऐसे ही आप स्विच से यहाँ लगा देते हैं, कंप्यूटर के कहीं भी लगा सकते हो, स्विच में यहाँ भी लगा दीजिए, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ रख। अभी इस तरह एक कंप्यूटर भी रख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, राउटर का दूसरा नाम मिनी संपर्क कंप्यूटर है, तो राउटर से कंप्यूटर जोड़ने के लिए दोनों के लिए मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लेते हैं, उठाएं और उसको लगाएं, ठीक है। तो ये काम कर पाएंगे? पहले ये बताओ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसी को हम रिपीट करेंगे आपका। हाँ, इसी को रिप्लेस कर देता हूँ, ओवरराइट। हाँ कार्तिक, अब कर पाओगे? बाकी सभी लोग शाम, आज आपका वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन हो गया, आर यू टुडे गेटिंग। कर पाओगे आप सारे लोग? ये जो भी बताया इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर देंगे, इतना बना के रखिए। कल इसी में हम राउटिंग, आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट और राउटिंग प्रोटोकॉल, दो चीजें सीखेंगे, आधा घंटा लगेगा। कल भी आप 4 बजे आ जाइए, आधा घंटा हम इसको कंप्लीट कराते हैं। जिन लोगों ने बना लिया, बनाया किसी ने? यस या नो? मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। अब तो संख्या ज्यादा नहीं है, 3 ही हो, चौथा तो पागल में बैठा है, उसे तो उसने तो बहुत आगे कर लिया। चल इसको बनाइए और कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है।